नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। एक और नई वीडियो के साथ दोस्तों मैं आपके सामने हाजिर हूं। आरपीएफ की दोस्तों आप सभी को पता हम कांस्टेबल और सब कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता आज हमारी आरपीएफ की दोस्तों 28वीं क्लास है दोस्तों। हम ऑलरेडी 27 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, 27 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये आरपीएफ की 28वीं क्लास है दोस्तों। जिन्होंने नहीं देखी है वो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से देख लिए। अगर आप लोग 50 में से 50 क्वेश्चंस करना चाहते हैं जीके जीएस के, तो ये क्लास डेली से 8 PM पर आती है, आप जरूर देखिएगा। इससे पहले 6 PM पर हमारी मैथ की क्लास आती है, 35 में से 35 खोलना चाहते हैं तो उस क्लास को भी आप देख सकते हैं। चलिए बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 526। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सारे बताऊंगा। लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, हर एक क्वेश्चन में हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। बताइए दोस्तों लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि लोकसभा का गठन कब हुआ था, ठीक है। आप लोग बताएंगे मुझे लोकसभा का गठन कब हुआ था, बताइए। पहली बैठक तो बतानी है आप सभी को। लोकसभा की गठन भी बताना दोस्तों। लोकसभा का गठन देखिए दोस्तों, हम यहां पे लिखेंगे लोकसभा। अब लोकसभा की गठन की बात करें गुरुजी, गठन है ना, इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे 13 मई 1952 में। कब हुआ था, 13 मई 1952 में इसका क्या होता मित्रों, गठन होता दोस्तों। 13 मई 1952 को इसका क्या होता है, गठन होता दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 13 की जगह आप 17 करिए, 17 मई था। 13 मई को तो दोस्तों इसकी प्रथम बैठक हुई है ना। 13 ये यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, मई नहीं, आप 13 की जगह 17 करिए दोस्तों। यहाँ पर 17 रहेगा डेट, ठीक है। यहाँ पे 17 डेट है, ठीक है मित्रों। यहाँ पर डेट क्या है हमारी, यहाँ पे 17 है, 17 मई। 17 मई 1952 को इसकी गठन होती है, ठीक है। आपको पूछा इसकी बैठक, तो बैठक कब होती है दोस्तों इसकी बैठक, यहाँ पर मैं बैठक पे टिक कर रहा हूँ। प्रथम बैठक, इसकी प्रथम बैठक हुई है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग 13 मई 1952 में। 13 मई 1952 में, 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक हुई दोस्तों। ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक तो गठन आपसे पूछा जाएगा और एक आपसे पूछा जाएगा दोस्तों इसकी बैठक। अब आप दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इसी क्वेश्चन में, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको बताना है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। ये अप्रैल होगा यहाँ, ठीक है। बताइए दोस्तों लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कमेंट करके बताएं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें गुरुजी, महिला अध्यक्ष की, तो हम मीरा कुमारी टिक करेंगे। महिला कौन थी दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष की प्रथम महिला कौन थी, मीरा कुमारी दोस्तों। कौन थी भाई, मीरा कुमारी, पहली महिला थी मीरा कुमारी। अगर दोस्तों दूसरी पूछ रहे मीरा कुमारी, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ये कौन सी फर्स्ट महिला थी लोकसभा अध्यक्ष की, ठीक है। अगर लोकसभा अध्यक्ष की सेकंड महिला पूछ ले, सेकंड महिला सुमित्रा महाजन टिक करेंगे। सेकंड पूछ ले तो आप टिक करेंगे सुमित्रा महाजन। क्या टिक करेंगे, सुमित्रा महाजन। यहाँ पे स है, ठीक है, सुमित्रा महाजन। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको करा दिए दोस्तों, ठीक है। सुमित्रा महाजन, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी पीडीएफ तो आपको प्लेलिस्ट पर मिल ही जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। क्लास के अंत तक वॉच करना। आप लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख लेते हो, क्लास को छोड़ देते हो दोस्तों। यही आप गलती करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप छोड़ चुके हो, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा ना। आप ये ना सोचे कि अभी तो बहुत टाइम बाकी है, ठीक है, तो सिलेक्शन लेना तो अभी से पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। डेली 8 PM पर क्लास आती है, विद कंसेप्ट पढ़ाऊंगा दोस्तों। कॉपी पेन लेके बैठा करें, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स देखा करें आप लोग फटाफट से बना लिया करें। जोग जलप्रपात किस नदी पर है, कावेरी नदी, शरावती नदी दोस्तों। श से छपेरा यहाँ पे श आएगा। शरावती नदी, चंबल नदी या मांडवी नदी, बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब। बताइए दोस्तों जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों, क्या होगा इसका जवाब, कमेंट करें दोस्तों। अगर जोग जलप्रपात की बात करें दोस्तों, ये कावेरी नदी पर है दोस्तों। किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है दोस्तों जोग जलप्रपात, ठीक है दोस्तों। कावेरी है कि शरावती नदी है, शरावती नदी है, सॉरी माफी चाहता हूं, शरावती है। यहां पर शरावती नदी होगा, शरावती नदी है दोस्तों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे दोस्तों। मांडवी पर कौन सा जलप्रपात है दोस्तों, दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात गोवा में, ठीक है। दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात दोस्तों ये कहां पर है, गोवा में, ठीक है। और चूलिया जलप्रपात, चूलिया यहां पर लिखिए दोस्तों, चूलिया, चूलिया जलप्रपात दोस्तों आप ध्यान रखेंगे राजस्थान में। कहां पर यह, राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर शरावती नदी टिक करेंगे दोस्तों, कर्नाटक की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 528 बताइए। अशोक का मेरठ टोपरा स्तंभ, मेरठ टोपरा स्तंभ लेख कहां पर स्थित है।
इलाहाबाद में, सारनाथ में, दिल्ली में या बिहार में? बताइए दोस्तों क्या होगा दोस्तों। दोस्तों बिहार में एक नंदनगढ़ अभिलेख स्थित है दोस्तों, अशोक का नंदनगढ़ अभिलेख। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंदनगढ़ अभिलेख, नंदनगढ़ अभिलेख, नंदनगढ़ अभिलेख, ठीक है, बिहार में ही है दोस्तों, ठीक है। और इलाहाबाद में कौन सा दोस्तों, किसी को पता है? इलाहाबाद में दोस्तों कौशाम्बी अभिलेख है दोस्तों, अशोक का कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी, कौशाम्बी अभिलेख अशोक का कहाँ पर है? इलाहाबाद में दोस्तों, कौशाम्बी अभिलेख। यहाँ पर लिख दो दोस्तों, अभिलेख है ये क्या है भाई? अभिलेख है, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख है ना, कौशाम्बी, कौशाम्बी स्तंभ लेख है, ये सारे स्तंभ लेख हैं, स्तंभ लेख यानी जो भी खंभों पर लिखवाते हैं ना लेख छोटे छोटे अक्षरों में, वही, ठीक है, स्तंभ लेख। और सारनाथ में कौन सा दोस्तों? सारनाथ में पता है दोस्तों? क्या आप लोगों को बी ऑप्शन पता है दोस्तों? ये स्तंभ लेख है दोस्तों, सारनाथ में अशोक का स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख। सारनाथ में आपके अशोक का स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख। अशोक स्तंभ लेख कहां पर है? सारनाथ में, अशोक स्तंभ लेख, अशोक स्तंभ लेख कहां पर है? सारनाथ, यूपी में दोस्तों, ठीक है। दिल्ली में दोस्तों आपको एक तो मेरठ टोपरा ध्यान रखना, और एक आपको ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, दिल्ली टोपरा। मेरठ, मेरठ तो ध्यान रखना है, प्लस दिल्ली टोपरा भी ध्यान रखना है, दिल्ली टोपरा, ये दो, ये भी अभिलेख कहां पर, स्तंभ लेख कहां पर? दिल्ली टोपरा। ये भी आपके जो क्वेश्चन है पूछा उसका सही जवाब सी ऑप्शन जाएगा, यानी दिल्ली में एक तो मेरठ टोपरा स्तंभ लेख ध्यान रखना है, ठीक है, और एक दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख ध्यान रखना। तो यहां पर सी ऑप्शन आपके लिए सही जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 529, बताइए शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, एनीमिया, चिकनगुनिया, मधुमेह? कमेंट करिए दोस्तों। मधुमेह किसकी वजह से होता है दोस्तों? डायबिटीज किसकी वजह से होती है दोस्तों? जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तब हमें क्या होता है? मधुमेह की होती है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है हमारा शरीर हार्मोन बनाता है ना, तो इंसुलिन हार्मोन की जैसे हमारे शरीर में कमी होती है हार्मोन, तो हमें कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। चिकनगुनिया दोस्तों किससे होती है? एंडीज मच्छर से होती है दोस्तों, एंडीज मच्छर, एंडीज मच्छर, वो भी कौन सा? मेल वाला एंडीज मच्छर, कौन सा? मेल वाला, और फीमेल वाले से डेंगू होता है, ठीक है। और मलेरिया किससे होगा दोस्तों? मलेरिया प्रोटोजोआ की कमी से दोस्तों, प्रोटोजोआ की कमी से, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की कमी से, ठीक है। हाँ, हीमोग्लोबिन में दोस्तों एमीनिया की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से एमीनिया रोग होता है दोस्तों। अब हीमोग्लोबिन ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। हीमो का मतलब क्या होता है? आयरन, Fe। हीमो का मतलब क्या होता है मित्रों? हीमो का मतलब क्या? आयरन, जिसको हम Fe के नाम से जानते हैं, Fe है ना, प्लस, और इसमें एक और विटामिन, एक और प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन होता है दोस्तों, ठीक है। तो आयरन प्लस ग्लोबिन की प्रोटीन से बनता है हीमोग्लोबिन दोस्तों, ठीक है। ये क्या करता है हमारे शरीर में दोस्तों? ऑक्सीजन को का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है दोस्तों, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में। ट्रांसफॉर्मेशन का काम कौन करता है? हमारा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 530, बताइएगा भारतीय सेना को हाल में ही 27,000 AK प्लस 203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई है, ये किस देश से प्राप्त हुई है? अमेरिका, इजराइल, रूस या इंग्लैंड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। भाई क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर किया करें दोस्तों, आप लोग लाइक कर दिया करें दोस्तों, लाइक में कंजूसी ना किया करें। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करिएगा, हर एक स्टूडेंट्स बताएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग टिक करेंगे सी ऑप्शन, ये रूस से लिए दोस्तों, रूस से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, बताइए इसका जवाब। हाँ यही है क्वेश्चन नंबर 531। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है दोस्तों, किसका है? और महाभियोग दोस्तों जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट, 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 इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों? इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, ठीक है। ये दोस्तों इम्पीचमेंट किसके संविधान से लिया गया, ये आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट करिए कि राष्ट्रपति का दोस्तों जो महाभियोग है वो हमने किसके संविधान से लिया, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ, इसका जवाब दीजिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का किसका अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसद के दोनों सदनों को, या प्रधानमंत्री को? आप सभी को पता दोस्तों, संसद, संसद के 3 अंग होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति भी शामिल होता है, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और दूसरा राष्ट्रपति दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रपति भी संसद के अंग हैं दोस्तों, तो इन पर सिर्फ अधिकार संसद के दोनों सदनों का है दोस्तों। जैसे राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो दोस्तों
उपराष्ट्रपति दोस्तों संसद में जाके बोलेंगे कि राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है दोस्तों, 61 दिन पहले ही, 60 दिन पहले ही सूचित किया जाता है दोस्तों। तब लोकसभा के दोस्तों अगर 50% बहुमत साइन होते हैं तो ही राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, बाकी नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 532। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, बताइए। केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आई होप कि आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर देंगे। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताएं। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब राष्ट्रपति रहेगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 533 देखिए। निम्न में से डचों का पतन किस युद्ध में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे डाउट क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन से। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, कमेंट करिएगा दोस्तों। पानीपत का युद्ध है ना, पानीपत का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, आप सभी को पता है। पानीपत का पहले युद्ध 21 जून 1526 में किसके बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोधी, आप सभी को पता होगा। दूसरा युद्ध होता है हैमू और अकबर के बीच में, पानीपत का 1556 में। फिर 1761 में अहमद शाह अब्दुल्ली वर्सेस मराठाओं के बीच में। ठीक है, वांडीवास का युद्ध, वेदरा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। बात करें दोस्तों वांडीवास की, वांडीवास के युद्ध में दोस्तों फ्रांसीसियों का पतन होता दोस्तों, फ्रांसीसियों के बीच में। फ्रांसीसियों का युद्ध, फ्रांसीसियों का पतन होता, फ्रांसीसियों का पतन। इसमें किसका पतन होता? फ्रांसीसियों का पतन। 22 जनवरी, ये युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 में, 1760 में दोस्तों, 1760 में। ये वांडीवास जगह कहां पे दोस्तों? कलकत्ता में दोस्तों, तमिलनाडु में है दोस्तों। कहां पर? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में दोस्तों। ठीक है, आपको क्वेश्चन ने पूछा है कि डचों का पतन किस युद्ध में, तो यहां पर वेदरा का युद्ध टिक करेंगे। कलकत्ता में है ये वेदरा जगह। ये वेदरा जगह कहां पर मित्रों? कलकत्ता, 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 कलकत्ता। 1759 में दोस्तों डचों का पतन होता दोस्तों। कब? 1759 में, 1759 में डचों का पतन होता दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों डचों की 4 फैक्ट्रियां भी खुलती हैं। एक तो 1605 में मसूलीपट्टनम में, दूसरी दोस्तों 1610 में दोस्तों कहाँ पर खुलती है? मसूलीपट्टनम में, पुलिकट में। और तीसरी खुलती है दोस्तों 1616 में, कहाँ पर? सूरत में। और चौथी खुलती है 1645 में, ये कहाँ पर? कराईकल में दोस्तों। ये सारी की सारी जगह केरल में है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूरत दोस्तों आपके गुजरात में पड़ता है, बस बाकी ये तीनों केरल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 534। निम्न में से किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये दोस्तों। रोलेक्ट एक्ट के तहत चल रहा था दोस्तों। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट के तहत चल रहा था दोस्तों। 2 बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। इसी वजह से वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। उसी के चलते दोस्तों जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पूरे भारत में दोस्तों सनसनी सी मच गई थी। तब जो दोस्तों उपाधियां मिली थी है ना, उन लोगों को, उनको दोस्तों वापस लौटाई। जो भी अंग्रेजों ने उपाधियां दी थी उनको वापस लौटाई। जैसे कि दोस्तों आप हम बात करें सुब्रमण्यम अय्यर की, इन्होंने अपनी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी दोस्तों। इनको उपाधि मिली थी, उपाधि मतलब टाइटल, इनको टाइटल मिला था सर का, इन्होंने टाइटल को लौटा दिया, अपने वापस कर दिया। गांधी जी ने दोस्तों कौन सी उपाधि लौटाई दोस्तों? कमेंट करिए जिन बच्चों को आता है दोस्तों। महात्मा गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि लौटाई थी दोस्तों? नाइट, बताइए दोस्तों, ये आप लोग बताएंगे दोस्तों। ठीक है, और रविन्द्रनाथ ने नाइटहुड की, नाइटहुड एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी थी। बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने दोस्तों कौन सी उपाधि को लौटाया था? हिंद स्वराज की दोस्तों, हिंद स्वराज की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा इन्हें मिली थी, महात्मा गांधी ने उसको लौटा दिया कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ये उपाधि। ठीक है, तो जमनालाल बजाज ने लौटाई थी दोस्तों राय बहादुर, राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था भाई जमनालाल बजाज ने दोस्तों। ठीक है, जो गांधी जी को अपना 5वां पुत्र मानते हैं, जमनालाल बजाज। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने 535। विशाखा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट करिएगा। आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या बिहार राज्य में? कमेंट करिए, सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, जल्दी से बताएं मित्रों, जल्दी से बताएं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में, एपी के दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि इसकी सीमा किन देशों से लगती है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे पता होने चाहिए दोस्तों आपको, इंपॉर्टेंट दर्रे पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, छत्तीसगढ़ ध्यान रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दोस्तों मुख्यमंत्री पूछ लिए जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको पूछा विशाखा उत्सव, तो विशाखा उत्सव दोस्तों
आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का फेमस है। अब आंध्र प्रदेश के कौन कौन से और उत्सव फेमस है? एक तो फ्लेमिंगो, नाम ध्यान रखेंगे, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो उत्सव दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो उत्सव हो गया दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आप साथ में ध्यान रखेंगे, फ्लेमिंगो के साथ में ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कल्याणोत्सव। दोस्तों क्या पूछा जाता है? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कल्याणोत्सव, कल्याणोत्सव, कल्याणोत्सव पूछा जाता है दोस्तों, कल्याणोत्सव भी पूछा जाता है। और दुर्गम्मा उत्सव भी पूछा जाता है। ये भी आपके कहाँ का है दोस्तों? दुर्गम्मा, ये भी आपके दोस्तों आंध्र प्रदेश का दोस्तों, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के दोस्तों मैंने अभी आपको सीएम पूछे तो मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान? जगत मोहन रेड्डी दोस्तों। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगत मोहन रेड्डी दोस्तों, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के कौन है? श्री पेमा खांडू जी, ठीक है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ के विष्णु देव राय दोस्तों। बिहार के नीतीश कुमार, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार का दोस्तों सरहुल उत्सव ध्यान रखिएगा, छठ पूजा भी होती है दोस्तों बिहार में ही, ठीक है। सरहुल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 536। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताएं। सिक्किम में, थालघाट दर में, लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में? दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे? जे एंड के है दोस्तों, माफी चाहता हूँ, के वापिस लिखा है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर के कर, जे एंड, यहाँ पर मैं पूरा ही कट करके अच्छे से व्यवस्थित तरीके से लिख देता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे थालघाट किस में? मुंबई में है दोस्तों, यहाँ पर मुंबई होगा, मुंबई। थालघाट दर्रा किस में भाई? मुंबई में, ठीक है। आपको पूछा नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में है दोस्तों, सिक्किम में। कहां पर है ये? सिक्किम में है दोस्तों, सिक्किम में। एक और दर्रा है दोस्तों, जेलेपला, यहाँ पर एक ही मात्रा है कि मैंने दो लगा दी, कोई बात नहीं, जेलेपला दर्रा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब जो नाथुला दर्रा है ना वो क्या करता है दोस्तों? ल्यास को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम में एक जगह पड़ती है ल्यास, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या काम करता है? ल्यास को, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, नजरअंदाज न करें। ल्यास को किससे जोड़ता है दोस्तों? ल्यास को तिब्बत से, यानी चीन के इलाका तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत। और जो मैंने आपको जेलेपला दर्रा लिखा, जेलेपला दर्रा किस किस को जोड़ता है दोस्तों? सिक्किम को किससे जोड़ता है जेलेपला दर्रा? भूटान से, सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। सिक्किम को किससे जोड़ता है? भूटान, यहाँ पे BHUTAN, भूटान। सिक्किम को किससे जोड़ता है दोस्तों? सिक्किम को भूटान से जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके काराकोरम दर्रा दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, लद्दाख में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। काराकोरम दर्रा, काराकोरम श्रेणी भी है जिसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 537 बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंदो घोष, RK नारायण, PT नेहरू या एनी बेसेंट? बताइए दोस्तों क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। कॉमनवेल्थ पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ, चाहे विल बोलो या वॉल बोलो, कॉमनवेल्थ, ठीक है। कॉमनवेल्थ पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट दोस्तों, ठीक है। पहली विदेशी महिला थी दोस्तों जो कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष रह चुकी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? सीधी सी बात है गुरुजी, अरविंद घोष है दोस्तों। कौन है? अरविंद घोष दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। क्लास कैसी लग रही हो कमेंट करिएगा दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी कर दिया करें आप लोग। किस राज्य के तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य के लिए ई स्वास्थ्य धाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, बताइएगा दोस्तों। किस राज्य के तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य के लिए ई स्वास्थ्य धाम नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने, उत्तराखंड ने, गुजरात ने या ओडिशा ने? कमेंट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में। तो बिल्कुल उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों, उत्तराखंड की दोस्तों चित्रकला कौन सी है? एप्पन। उत्तराखंड की चित्रकला कौन सी है? एप्पन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 539। एलिफेंटा गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है, किसका है? बुद्ध का, विष्णु का, शिव का, तीर्थ महावीर का? कमेंट करें। एलिफेंटा गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है दोस्तों, किसका है? बुद्ध का, विष्णु का, शिव का या तीर्थकर महावीर का? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे टिक करेंगे, शिव का है, वो शिव जी का दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी के सामने आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 540। सोमशिला बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी या शरावती नदी? दोस्तों बताइए।
पेन्नार बांध की बात हो रही है तो दोस्तों हम लोग टिक करेंगे पेन्नार नदी को दोस्तों। सोमशिला बांध, सोमशिला बांध किस नदी पर बना हुआ? पेन्नार नदी पर बना हुआ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। कावेरी नदी, ठीक है, आंध्र प्रदेश पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग कावेरी नदी टिक करेंगे। कौन सा टिक करेंगे दोस्तों? 540 का क्या जवाब होगा? पेन्नार नदी पर बना हुआ है दोस्तों। और सोमशिला बांध दोस्तों किस राज्य में दोस्तों? आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आप लोग टिक करेंगे मित्रों आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को टिक करेंगे मित्रों, आंध्र प्रदेश, ठीक है मित्रों। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। भूपेंद्र पटेल किस राज्य के मुख्यमंत्री? गुजरात, असम, राजस्थान, गोवा। बताइए दोस्तों। गोवा की बात करें तो प्रमोद सावंत। कौन है भाई? प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत, ठीक है मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान के तो सभी को पता है, भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा, ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। असम की हेमंत बिस्वा, हेमंत बिस्वा, हेमंत बिस्वा, ठीक है। अब आपको पूछा भूपेंद्र पटेल जी किस के मुख्यमंत्री है दोस्तों? गुजरात के दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 542, चालुक वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, पाटलिपुत्र, राजगीर या बादामी? बताइए दोस्तों क्या होगा? चालुक वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं करेंगे। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी बादामी के चालुक्य, यानी बादामी राजधानी थी इनकी दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आता हुआ, क्वेश्चन नंबर हमारा 544वां। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 544वां, आप लोग बताइए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? बताइए दोस्तों। कुछ मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट मैं आपको बता देता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो कान्हा, कान्हा ध्यान रखेंगे। दूसरा पन्ना, कान्हा और ये पन्ना, ठीक है। एक तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखेंगे, एक तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखेंगे, दूसरा माधव राष्ट्रीय उद्यान रखेंगे, माधव, माधव राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश से, ठीक है। इंद्रावती दोस्तों, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ से, ध्यान रखेंगे, इंद्रावती। कांगड़ा राष्ट्रीय उद्यान वगैरह ये सारे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में बताइए कौन कौन से आप ध्यान रख सकते हैं आंध्र प्रदेश में? बताइए। पाथीकोंडा हो गया, वेंकटेश्वर हो गया, राजीव गांधी हो गया, ठीक है। हरियाणा में सुल्तानपुर भी ध्यान रखेंगे, सुल्तानपुर भी साथ में ध्यान रखेंगे। तो जो आपको क्वेश्चन पूछा उसका ए ऑप्शन ही रहेगा, सुल्तानपुर, ठीक है। सुल्तानपुर उद्यान, सुल्तानपुर उद्यान, यहाँ पर मैं उद्यान लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सुल्तानपुर उद्यान, ठीक है। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान दोनों के दोनों हरियाणा में, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है क्लास का। बंगाल में उठे गए चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश ने किया? बताइए। म्यांमार, बांग्लादेश, ओमान या भारत? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर देंगे। बंगाल में उठे नए चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश ने किया है? बताइए सभी स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है। ना तो दोस्तों हमारे भारत ने किया है, ना ही इसको म्यांमार ने किया है, ना ही इसको बांग्लादेश ने किया, इसको किया दोस्तों ओमान देश ने। दोस्तों किस देश में किया गया इसका नामकरण? ओमान देश में किया है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे मित्रों, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों, ठीक है। आज हमारी आरपीएफ की 28 क्लास कंप्लीट हो गई दोस्तों। कितनी? 28वीं। हमारा टारगेट है दोस्तों 50 क्लास का। अगर आप लोग ये 50 क्लास एग्जाम में देखकर चले जाते ना दोस्तों, मैं हकीकत बोल रहा हूं दोस्तों, आप 50 में से 50 फोड़ कर आएंगे, ये मेरी गारंटी है मित्रों। मैं इस 50 क्लास के अंदर वो हर एक क्वेश्चन कवर करा दूंगा जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए, रेलवे में जितनी बार पूछे गए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सारे के सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा। बस आपका फर्ज है क्लास को डेली देखिए 8 PM पर। हर क्लास इंपॉर्टेंट रहती है आप लोगों के लिए दोस्तों। आपकी ही डिमांड पर मैंने आपके लिए मैथ की क्लास भी लेके आया हूं दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो इस क्लास में कमेंट बॉक्स में बताए, कमेंट बॉक्स आपके लिए, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करिए, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में शेयर करें। चैनल पर भी पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें मित्रों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग दोस्तों आप लोग की अगर डिमांड है दोस्तों कि हमें सारी पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपके लिए पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए सबसे पहले।
टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड कर दी है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं जो भी स्टूडेंट नए विजिट करे उनको टाइम बता देता हूँ क्लास का। देखिए हमारी जो जीके प्लस जीएस प्लस करंट अफेयर भी है और प्लस स्टैटिक जीके भी है, ठीक है। इसकी क्लास डेली 8 PM पर आती है। जीके जीएस करंट अफेयर की क्लास 8 PM पर आती है। और जो आपकी मैथ की क्लास है ना दोस्तों, आप ही की डिमांड पर लेके आओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहती है विद कंसेप्ट। इतनी इजी ट्रिक बताता हूं कि आप लोग 3-3 सेकंड में आंसर निकालेंगे दोस्तों एग्जाम में। तो ये जो क्लास है दोस्तों, वो आपके 6 PM पर आती है डेली। ये जो मैथ की क्लास है वो आपके 6 PM पर, और जो आपके जीके जीएस स्टैटिक करंट अफेयर जीके, ये सारी की सारी क्लास जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो 8 PM में आपके कवर हो जाते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है जो जीके जीएस करंट अफेयर से पूरा का पूरा पोर्शन 50 नंबर का है दोस्तों, और मैथ का 35 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अब आप देख लीजिए दोस्तों, इनमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं दोस्तों ये सब्जेक्ट। तो अगर आपको इनमें सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो क्लास को डेली देखिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये क्लास डेली देखिए, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। हम इसी टाइम पर कल मिलेंगे, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।